अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस जगह पे बैठा हुआ इसको मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इस जगह पे बैठें किसी बच्चे वगैरह को, बट बुनियादी मकसद ये था कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, क्लीमेट अच्छा बन रहा था, तो सोचा कि यहाँ पे वीडियो बनाकर आपको बताया जाए कि आज हम जिस विले का आपको विजिट करा रहे हैं ये बेसिकली अली ब्लॉक में मौजूद है। और अली ब्लॉक में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको मिल जाएंगी और सलाम स्टेट के बाद इसकी एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मौजूद है। ये बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम हजरात जो कि एक डेवलप कम्युनिटी के अंदर आना चाहते हैं, जो कि बहरिया की जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी है उसके मुकाबले में जो अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि उनके सामने मौजूद है, और उसकी क्वालिटी चेक कर कर उस विलास में शिफ्ट होना चाहते हैं या उन विलास को बाय करना चाहते हैं या उनसे रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो आए यहाँ से हम आपको विला का विजिट करवाएंगे, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी चेक कीजिएगा और इसके बिल्कुल तमाम मटीरियल को चेक कीजिएगा। आपको इसके अंदर स्टील बहुत अच्छा नजर आएगा, आपको इसके अंदर सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल सामने आपको पार्क मिल जाता है। ये बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस है, आप शाम में वॉक करने के लिए चले गए, इस विला की लोकेशन इतनी प्यारी है कि आपको सामने वॉक करने के लिए पार्क मिल जाता है। इसी के बराबर में मस्जिद मौजूद है और अगर यहाँ से बिल्कुल आप सामने जाते हैं ना तो आपको अली स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी तरह से डेस्कॉन टावर, ग्रैंड मॉस्क का व्यू। तो ओवरऑल लोकेशन इस विला की बहुत अच्छी है और हाईली रिकमेंडेड है। तो आपको सबसे पहले विला का टूर करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गैराज से हम एंटर हो रहे हैं और एंटर होते ही आपको एरिया नज़र आता है, जहाँ पे आपको एरिया के अंदर बिल्कुल सबसे पहले अगर आप सीलिंग देखें तो ऊपर आपको एक लाइट्स के साथ सीलिंग नज़र आती है। ये अली ब्लॉक में विलास मौजूद हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लोगों ने ख़ुद बनवाई हैं और उनमें से ही हम आपको एक विला का विज़िट करवा रहे हैं। ये इसका किचन मौजूद है और उसी के साथ कबर्ड्स वगैरह भी लगाए गए हैं, 2 कबर्ड्स सेपरेटेड लगाए गए हैं और उन कबर्ड्स के साथ अगर आप देखें तो आपको स्विचेस वगैरह का एरिया भी मिल जाता है। इसी तरह से आगे नीचे भी कबर्ड्स वगैरह मौजूद हैं और ऊपर जो है वो किचन के लिए फूड मेकिंग वगैरह के लिए यहाँ पे आपको चूल्हे वगैरह जो लगाते हैं उनका एरिया मौजूद है। इस तरह से ये एक तीसरा कबर्ड मौजूद है और उसी के पास सिंक वगैरह भी मौजूद है, ताकि बर्तन वगैरह धोने के लिए जो आप एरिया इस्तेमाल करते हैं ये वो जगह बन जाती है। ये इसका गेस्ट रूम है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है और उसी के पास यहाँ पे आपको एक विंडो नज़र आ रही है और विंडो जो कि लगाई गई है उसके पास गैलरी मौजूद है और ये एक वेंटिलेशन वगैरह के लिए लगाई जाती है। बहरिया आपसे ये एरिया छुड़वाता है। और अगर विंडो की क्वालिटी की बात करें तो 1.4 mm का आपको एलुमिनियम मिलता है और इसी तरह से 4 mm की जो आपको गिलास है उसकी क्वालिटी नज़र आती है। कुछ लोग इस जो एरिया है आपका गेस्ट रूम है उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक गिलास का डोर लगवा देते हैं, जबकि कुछ लोग इसको सेपरेट रखते हैं। इसी तरह से ये लॉन में इस वक्त एक वॉशरूम मौजूद है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि ग्राउंड पे रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो कि आपके गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ही आपके ग्राउंड के ऊपर ही एक रूम मौजूद है और इस रूम के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक वो विंडो नज़र आती है। विंडो के अंदर जो ग्लास की क्वालिटी है वो सेम रिपीट की गई है और इसका भी पर्पस वही वेंटिलेशन है। इसी तरह से यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए एरिया देखते हैं तो आपको रूफ टॉप तक ये एरिया नज़र आता है, वार्डरोब के लिए रखा गया है। इस तरह के आपको विलास अली ब्लॉक में मिल जाएंगे, जिनकी रेंज होगी अराउंड 160 से लेकर 180 तक की ये रेंज होगी, जिसमें आपको ये विलास मिल जाएंगे। अगर कुछ ग्रे स्ट्रक्चर में लेने जाएंगे तो आपको शायद उनके पैसे कम देने पड़ें, लेकिन वो तमाम विलास जो कि आप लेने जाते हैं वो अराउंड आपको 160 में मिलते हैं, जिनमें 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम होता है। और अगर बिल्कुल कंप्लीट विला लेते हैं तो वो अराउंड आपको 180 के लैक्स के करीब पड़ रहा होता है इस वक्त। इसी तरह से ये इसका बेसन है और अगर इस बेसन की बात करें
तो बेसन की जो क्वालिटी है आपको वो बहरिया होम्स वाली क्वालिटी ही नज़र आती है, उससे बेहतर ही है, क्योंकि ये जो बेसन हैं ये आप प्राइवेटली लगा रहे हैं तो प्राइवेटली इंसान अब क्वालिटी को बेहतर मैनेज करता है एज़ कम्पेयर टू जो बहरिया ने लगाए हैं। ये बेसन्स हैं, ये बेसिकली उन तरह के बेसन होते हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी टाइल मौजूद होती है, एरिया अच्छा खासा मौजूद होता है। और ये अगर आप स्टेयर्स के मार्बल्स को चेक करें तो मार्बल्स की जो क्वालिटी है या जो मार्बल्स का जो कॉम्बिनेशन है बाकी फ्लोर टाइल्स के साथ, वो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह से अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर की टाइल्स देखें, उनका भी एक कॉम्बिनेशन आपको पूरे ओवरऑल घर में एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आता है। उस कॉम्बिनेशन के साथ डोर्स मैच करते हुए नज़र आते हैं, और डोर्स के साथ ही आपको वॉशरूम का एरिया जो है, वॉशरूम में जो टाइल्स लिए गए हैं, जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, उन तमाम का एरिया भी आपको आपस में मैच करता हुआ नज़र आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि एट दी एंड काउंट हो रही होती हैं। इसके में जितने भी वॉशरूम हैं सिवाय ग्राउंड फ्लोर वाले के, आपको तमाम वॉशरूम्स में बहरिया होम्स के तरह बनाए हुए मिलेंगे, सेम क्वालिटी आपको उनमें भी मिलेगी। इसी तरह से ये स्विचेस मौजूद हैं जो कि बहरिया के घर वगैरह बनाए जितने भी जाते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ये उसी टाइप के स्विचेस वगैरह लगाए गए हैं। ये आपको गैलरी का एरिया नज़र आता है बाहर, ये ऊपर स्टेयर्स का एरिया मौजूद है। ये दूसरा किचन मौजूद है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं तो वो 2 डिफरेंट फैमिलीज़ इस किचन को यूज़ कर सकती हैं, एक अपस्टेयर और एक डाउनस्टेयर्स। ये दूसरा रूम है और इस रूम के पास भी एक विंडो मौजूद है वेंटिलेशन के लिए। और इसी तरह से यहाँ पे जो वार्डरोब का है, बेसिकली जिस तरह से हम ग्राउंड फ्लोर पे देख के आए गए थे उसी तरह से टॉप फ्लोर तक का हमें इसमें भी वार्डरोब का एरिया मिलता है। यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये ग्राउंड प्लस 4 रूम्स हैं। इसके अंदर 4 रूम्स मौजूद हैं इस पूरे विला के अंदर। ये मेन स्विचेस का सिस्टम बनाया गया है ऊपर वाले फ्लोर के लिए। इसी तरह का एक और सिस्टम है जो कि नीचे मौजूद है जहाँ पे स्विचेस वगैरह के लिए। इसी तरह से इनकी जो डोर क्वालिटी है वो आपको बकिया डोर क्वालिटीज़ के मुकाबले में बेहतर महसूस होगी। और यहाँ पे भी एक वार्डरोब सिस्टम मौजूद है। और इसी तरह छत के ऊपर एक सीलिंग का वगैरह का काम जो है वो हमें अच्छा नज़र आता है, डिज़ाइनिंग एक अच्छी नज़र आती है। ये इसी तरह से एक और वॉशरूम मौजूद है। तो अगर आप वॉशरूम्स को काउंट करें तो तकरीबन आपको 4 वॉशरूम मिल जाते हैं, 5 वॉशरूम्स मिल जाते हैं, 4 रूम्स 5 वॉशरूम्स के साथ, और विद एक 1 गेस्ट रूम। और लॉन भी आप उसको लॉन भी काउंट करें तो एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है इन 125 स्क्वायर यार्ड के विलास के अंदर। तो वो तमाम फैमिलीज़ जो अगर 2 फैमिलीज़ के साथ भी शिफ्ट होना चाहती हैं तो उनके पास भी अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। इसी तरह से ये सामने गैलरी का एरिया मौजूद है जहाँ पे आप शाम के वक्त बैठता है इंसान और इस जगह को एंजॉय करता है। तो ये तमाम वो एरियाज़ मौजूद हैं। अगर आप इस हवाले से कोई डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद होगा, इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।